हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 5। तो फर्स्ट से लेके 4 तक जिन बच्चों ने पार्ट ना देखा उनको देखें, और उसमें 13.1, 13.2, 13.3 और 4 के सॉल्यूशन है, और 13.5 को बच्चों डिस्कस करेंगे। तो 13.5 से जो है वॉल्यूम स्टार्ट है, यहाँ से जितने भी सॉलिड्स हैं उनके वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। तो जैसे 13.5 में क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब क्यूबॉइड का, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए जैसे क्यूब को ले ले, क्यूब के लिए वॉल्यूम इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? साइड साइड क्यूब। देखिए साइड का क्यूब, जैसे कोई क्यूब ले ले, छोटा सा कोई क्यूब है जैसे यहाँ देखिए, और ये इस टाइप से ये क्यूब है, और उसके साइड में कुछ भी ले ले, ए ले ले या एक्स ले ले, ये सभी साइड होगी, क्योंकि जो है इसके फेस जो होते हैं स्फेरिकल स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम ए क्यूब बोल सकते हैं या साइड क्यूब बोल सकते हैं। तो ये होगा इसका वॉल्यूम। इसी टाइप से क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ये क्यूबॉइड इस टाइप से, जैसे तो ये देखिए सॉलिड बना हुआ, सॉलिड शेप में क्यूबॉइड, इसकी लेंथ L हो गई है देखिए, और ब्रेथ ये ब्रेथ हो गई, और हाइट तो इसके अकॉर्डिंग में L इंटू बी इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं 13.5 में, इसी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैच बॉक्स जिसकी साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो ये एक बॉक्स का साइज दिया हुआ है, तो ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम बताना है जिसमें इस टाइप के 12 बॉक्सेस फिट हो सके। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो ये क्यूबॉइड देखिए, लेंथ विथ हाइट रखिए, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ये देखिए बॉक्स रहेगा मैच बॉक्स, क्यूबॉइड के शेप में। इसकी लेंथ बराबर देखिए 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखिए 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 1.5 सेंटीमीटर देखिए। तो सबसे पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद जो है 12 बॉक्सेस का। तो ये देखो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। देखिए लेंथ होगी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 देखिए, तो 4 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 1.5 से करेंगे तो हो जाएगा 15। देखिए 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्योंकि 3 डायमेंशन दिए, लेंथ विड्थ हाइट 3 दिया डायमेंशन दिए, तो तीनों में सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये होगा वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। तो यार 12 का निकालना है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स containing 12 such boxes, such match boxes is equal to 12 into 15। तो एक बड़ा बॉक्स ऐसा जिसमें 12 मैचेस 6 फिट हो सके, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो होगा उस बॉक्स का वॉल्यूम होगा जिसमें ये 12 मैच बॉक्सेस फिट हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस तरह से करना है कि एक का वॉल्यूम निकालना है और उसके जो है 12 से मल्टीप्लाई करें तो बड़े बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। और चलिए एक क्वेश्चन ये हुआ है, इसमें दिया हुआ एक क्यूबॉइड है, इसी गिवन है, कोई बर्तन है क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर दे रखी है। हाउ हाई मस्ट इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड। यानी उसको कितनी ऊंचाई तक बनाया जाए, इसको देखिए हाउ हाई मस्ट इट टू मेड, यानी कितना ऊंचा बनाया जाए विसिल को, जिसमें जो है 380 क्यूबिक मीटर जो है लिक्विड इसमें आ सके, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे लेंथ देखिए, यहाँ पे लेंथ गिवन है 10 मीटर और ब्रेथ गिवन है यहाँ पे 8 मीटर। देखिए हाइट फाइंड करनी है, और वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे
क्यूबॉइडल वेसल, ये गिवन है 380 मीटर क्यूब। देखिए ये वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और हमें यहां हाइट फाइंड करनी है, तो बस वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा दें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट के अकॉर्डिंग में ये वैल्यू दी है, देखिए 380, लेंथ 10 इनटू ब्रेड्थ 8, हाइट फाइंड करिए। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे नीचे ले लें, तो 380 इज इक्वल टू आ जाएगा 80 इनटू h, और h की वैल्यू आएगी 380, नीचे आ जाएगा तो 80, देखिए कट जाएगा, 8 से काट सकते हैं इसको, 8 4 जा 32, देखिए 8 4 जा 32 बचे 6, 0.60 हो गए, 8 7 जा 56 और फिर 5 जाए, यानी h बराबर आ जाएगा 4.75 मीटर। यानी विसिल की हाइट अगर की रखी जाए, विसिल की हाइट अगर 4.75 मीटर रखी जाए, तो उस कंडीशन में वो 380 मीटर क्यूब जो है लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। तो वहां वॉल्यूम बच्चों दिया हुआ है, लेकिन लेंथ दी हुई है, हाइट फाइंड करना है, तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, और हाइट जो है फाइंड करने के लिए लेंथ ब्रेड्थ का प्रोडक्ट को नीचे से डिवाइड कर दें, तो वैल्यू आएगा 8 4 जा 32 बचे 6, पॉइंट आएगा तो 60 हो गया, 8 7 जा 56, 4 बचे, 0.50 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, इस तरह से 4.75 सॉल्यूशन आएगा। ये 4 बचेगा भी होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट, कोई गड्ढा है क्यूबॉइडल शेप में किया गया है, जिसकी लेंथ जो है 8 मीटर है, ब्रेड्थ जो है 6 मीटर है, एंड 3 मीटर डीप गहरा है वो, एट अ रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। इस रेट से जो है इसकी खुदाई का कॉस्ट क्या आएगी, तो क्यूबॉइडल शेप में पिट खोदा गया है, गड्ढा खोदा गया, उसके अकॉर्डिंग में देखिए इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो देखिए सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन में यहां पे वैल्यू ले लेते हैं, तो यहां पे पिट की जो है क्यूबॉइडल पिट है ये, और इसकी लेंथ देखिए, लेंथ इज इक्वल टू गिवन है 8 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 6 मीटर, और डेप्थ या हाइट हो सकते हैं, हाइट गिवन है 3 मीटर देखिए, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग यहां पर गिवन है, रेट जो गिवन है रेट ₹30 पर मीटर क्यूब दिया है। देखिए तो बस वॉल्यूम निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग में यहां पर कॉस्टिंग आ जाएगी। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इज इक्वल टू L into B into H, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम लगेगा, ये वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, लेंथ देखिए 8, ब्रेड्थ और ये हाइट मल्टीप्लाई कर देखिए, तो ये 8 6 जा 48 into 3, और ये मल्टीप्लाई हो गया 8 6 जा 48 और into 3, और 8 से 24 कैरी 2, और ये 144 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ पिट आ गया। इसके बाद कॉस्टिंग करनी है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग गिवन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। देखिए 1 मीटर की जो है 1 पर मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब की डिगिंग कॉस्ट जो है ₹30 है, तो इतने की कितनी होगी, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30 into 144 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए तो ये रुपीस में वैल्यू आएगी, जीरो लग गया, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 और 1 3, और ये 4, यानी ये वैल्यू आएगी 4320 रुपीस। मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 2 कैरी 1 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 3 1 3 और 1 4, ये 4320 रुपीस जो आएगी इसकी कॉस्टिंग आएगी। तो बस करना है कि वॉल्यूम निकाल लें, पहले लेंथ विड्थ हाइट ली है, वॉल्यूम निकाल लें। अभी कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब की ₹30 गिवन है, तो 144 मीटर क्यूब की डिगिंग कॉस्ट जो आएगी, इसके वॉल्यूम को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आएगी कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ द पिट, क्यूबॉइडल पिट आएगी। तो इस तरह से करना है, बढ़िया सॉल्यूशन है, नोट करें। और ऐसे देखिए 6 क्वेश्चन ये होगा, इसमें क्या देखो, एक विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी कोई गांव है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है, यानी 4000 लोग वहां पे रहते हैं, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड, यानी एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी का रिक्वायरमेंट है, एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए होता है नहाने धोने पीने खाने के लिए, ठीक है ना, पर हेड पर डे की एक दिन के लिए। इसमें दिया है इट हैज अ टैंक विजिंग, वहां पे कोई टैंक है, उस गांव में कोई टैंक बना हुआ है
जिसका साइज है क्यूबॉइडल शेप में, उसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेथ 15 और 6 जो है हाइट दे रखी है। देखिए एल बी एच होती है, तो लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर गिवन है। मतलब उस गांव में कोई टैंक है क्यूबॉइडल शेप में जिसकी लेंथ विथ हाइट दी हुई देखिए। फिर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ द टैंक बी लास्ट, यानी वो उस टैंक का पानी उस गांव में कितने दिन तक चल सकता है। अगर वो टैंक फुल है पानी से तो कितने दिन चलेगा। देखिए पॉपुलेशन दी है 4000 और जो है एक आदमी को 150 लीटर चाहिए होता है, वो छोटा या बड़ा हो उसको 150 लीटर रिक्वायरमेंट है पर डे के लिए। टैंक का साइज याद रखिए, लेंथ विड्थ हाइट दी है, इसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, इसमें पानी ना भरना है, मतलब फुल करके छोड़ दें टैंक को तो ये कितने दिन में खत्म हो पाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे देखिए टैंक का केवल टैंक का साइज है वो लेंथ गिवन है 20 मीटर, ब्रेथ गिवन है देखिए 15 मीटर और हाइट गिवन है 6 मीटर देखिए गिवन है। और यहां पे देखिए रिक्वायर्ड वाटर निकालने के पहले पॉपुलेशन दिए हुए, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 4000 है। और ये तो टोटल रिक्वायर्ड वाटर निकालते पहले, टोटल रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे। देखिए पॉपुलेशन अगर 1000 है और हर आदमी को 150 लीटर रिक्वायर्ड है वाटर, तो एक दिन का रिक्वायरमेंट पूरे गांव का कितना रिक्वायरमेंट होगा तो वही निकाले। द रिक्वायर्ड टोटल रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे इज इक्वल टू 4000 की पॉपुलेशन है और हर आदमी को 150 लीटर चाहिए। 4000 लोग हैं और हर आदमी को 150 लीटर वाटर चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करें 15 4 60 हो गए देखिए, और 4 जीरो और है 1 2 3 4 इतने लीटर, इतना लीटर जो है पानी रिक्वायर्ड है हर मतलब एक दिन के लिए पूरे गांव को इतना पानी चाहिए, 6 लाख लीटर पानी चाहिए। अब देखिए बच्चों लीटर में दिया हुआ है, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन होती है वी नो दैट, इसको बोलेंगे वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होती है। और तो और बोल सकते हैं और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। देखिए तो 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो 1000 लीटर का वॉल्यूम होता है, यानी किसी टैंक का अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर 1 लीटर के अकॉर्डिंग निकाले तो ये नीचे आ जाएगा कि 1 लीटर जो होगा 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। इसके अकॉर्डिंग में इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये कैपेसिटी दी लिखी है लीटर में देखिए, लीटर में देखिए इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब होता है। तो ये कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा, यहां लिखा है देयरफॉर 6 लाख मीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखिए ये जाएगा 1 अपॉन 1000 इनटू 6 लाख, ये इतना जो आएगा मीटर क्यूब में आएगा। देखिए तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी आ गया 600 मीटर क्यूब। ये जो आएगा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड वाटर, ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर in village for 1 day। देखिए पूरे गांव को एक दिन में पानी जो है 600 मीटर क्यूब का रिक्वायरमेंट है। अब यहां हम इसका वॉल्यूम निकालें, इसे देखेंगे फिर। तो अब यहां वॉल्यूम का टैंक निकालें, वॉल्यूम ऑफ टैंक देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी L इंटू B इंटू H, क्योंकि देखिए क्यूबॉइडल शेप में है तो वॉल्यूम L इंटू B इंटू H निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ देखिए 20, ब्रेथ 15 इंटू 6 देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखिए, तो मल्टीप्लाई करें इसको देखिए तो ये 20 इंटू 15 15 6 जा 90 और मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1800 मीटर क्यूब। देखिए 90 80 और 2 जीरो लगे 1800 मीटर क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया ये। तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज निकाले तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज
नंबर ऑफ डेज टू लास्ट द वाटर इज इक्वल टू जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर बोलेंगे, रिक्वायर्ड वाटर इन विलेज फॉर 1 डे। ऐसे बच्चों देखो, तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको करने में वॉल्यूम निकालने कितना रिक्वायर्ड है, फिर इसका टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया 1800 मीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने, नंबर ऑफ डेज टू लास्ट द वाटर, यानी वो उस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक में वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर इन द विलेज फॉर 1 डे, यानी एक दिन में गांव में जितना रिक्वायर्ड वाटर है उससे इसको डिवाइड कर तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आ रहा है यहाँ पे 1800 और 1800 ये देखिए, और वॉल्यूम फॉर ये देखिए वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर ये 600 है, तो 600 से इसको डिवाइड कर दें, 2 जीरो कट गए, देखिए 6 3 जा 18 यानी 3 डेज, यानी सर 3 दिन जो है इसका पानी जो है चलेगा 3 दिन। तो बस करना क्या है कि सबसे पहले जो डायमेंशन है वो लिखेंगे, लेंथ विड्थ हाइट है क्योंकि क्यूबर्टस से में तो लेंथ विड्थ हाइट हो गई, फिर पॉपुलेशन ऑफ द विलेज क्योंकि 4000 गिवन है, तो क्या होगा टोटल रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे, यानी गांव में एक दिन में कितना पानी की जरूरत होगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन क्योंकि एक आदमी को 150 लीटर की रिक्वायरमेंट है, तो 4000 लोगों को कितनी की रिक्वायर्ड होगी, 6 लाख लीटर की रिक्वायर्ड होगी। अब ये तो कैपेसिटी होगी इसकी लीटर में दी है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंडीशन होती है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, या बोल सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। देखिए ये 1000 है, इसके नीचे आ जाएगा तो 1 लीटर हो जाएगा, यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इतने लीटर यानी 6 लाख मीटर क्यूब, 6 लाख लीटर, सॉरी ये लीटर है हमें, देयरफॉर 6 लाख लीटर इज इक्वल टू 1/1000 इनटू 6 लाख मीटर क्यूब हो जाएगा, ये 0300 कट गए यानी 600 मीटर क्यूब। ये जो आएगा वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर इन ए विलेज फॉर 1 डे, एक दिन में गांव में इतना पानी की रिक्वायरमेंट है। अब यहां हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाले, पहले टू बी से तो वॉल्यूम टैंक आ गया, तब नंबर ऑफ डेज जो आएगा, नंबर ऑफ डेज टू लास्ट द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक में वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर इन ए विलेज फॉर 1 डे, यानी एक दिन में गांव में जितना पानी की रिक्वायर्ड है उससे इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक को, तो ये जो आएगा वैल्यू यानी 3 डेज, यानी उस टैंक का पानी जो है 3 दिन तक चल सकता है। तो इस तरह से करना है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है और पेपर में आता है, तो इसको नोट करें और प्रैक्टिस में सॉल्व करें। यहां पे देखो इस सॉलिड क्यूब ऑफ साइड क्यूब 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू द 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी एक बड़ा क्यूब है जिसका साइड जो है 12 सेंटीमीटर, उसके 8 क्यूब्स में इक्वल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काट दिया गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब जो बनेगा, छोटा सा क्यूब बनेगा, उसकी साइड की वैल्यू बतानी कितनी लेंथ की होगी, वो साइज का क्या होगा। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, और फिर दोनों के सरफेस एरियाज के रेशियो को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन यहां देखिए, यहां पे जो साइड है वो साइड ऑफ गिवन क्यूब, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब bx मान लें, ये गिवन है जो बड़ा दिया हुआ वो 12 सेंटीमीटर दिया है, वो जो नया कटेगा उसको हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, क्योंकि जो नया बनेगा वो न्यू क्यूब का साइड x मान लेते हैं। तो यहां पे दोनों को वॉल्यूम पे इक्वल कर देंगे, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब इज इक्वल टू, देखिए अब इसको 8 पार्ट में काट दिया गया, तो वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, उसी क्यूब को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिए गए, तो वॉल्यूम कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब यानी साइड क्यूब यानी 12 का क्यूब हो जाएगा, देखिए बराबर 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, 8 की x क्यूब हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 144। देखिए 12 को लिखते हैं 12 का क्यूब, और ये 12 का क्यूब, और ये जो आएगा 8 नीचे आ जाएगा, देखिए यानी 8 को हम लिख सकते हैं x क्यूब, ऐसे देखिए ये हो जाएगा 12 का क्यूब, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, देखिए बराबर x क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 8 को लिखते हैं 2 into 2 into 2 यानी 2 का क्यूब होता है 8, तो दोनों में क्यूब लगा है, तो हम यानी इसको बोल सकते हैं x क्यूब, तो 12/2 का होल क्यूब, देखिए दोनों का क्यूब हटाएंगे
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 और यानी x जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर का आएगा, यानी ये जो आएगा देयरफॉर साइड ऑफ न्यू क्यूब वो आएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए न्यू क्यूब की साइड जो आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। तो बस दोनों वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए और ये वॉल्यूम इक्वल करके काट दे तो साइड ऑफ न्यू क्यूब आ जाएगी। जहां तक तो होगा। इसके बाद जो है उनका रेशियो फाइंड करना है दोनों का, तो दोनों का सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। देखिए ऐसे कर सकते हैं, सरफेस एरिया गिवन क्यूब अपॉन सरफेस एरिया न्यू क्यूब, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो बराबर गिवन क्यूब का देखिए सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया यानी 6 स्पेसेस होते हैं, 6 into साइड स्क्वायर अपॉन ये भी देखिए इसका साइड है x स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 into साइड स्क्वायर होता है सरफेस एरिया क्यूब का, ये 6 से 6 कर दिया। हम इसको बोल सकते हैं s1 अपॉन s2। देखिए इसको s1 मान लें, गिवन सरफेस का s1 मान लें और जो नए वाले का s2 अगर मान लें, तो ये जगह s1 अपॉन s2 बराबर देखिए साइड यानी 12 का स्क्वायर अपॉन ये x की वैल्यू देखिए 6 आ गई तो 6 का स्क्वायर। देखिए यानी s1 अपॉन s2 जो आ गया इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर लगा है, ये कट जाएगा 2 यानी s1 अपॉन s2 आ गया तो 2 का स्क्वायर, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर आ गया। देखिए तो इसको लिख सकते हैं s1 अपॉन s2 बराबर 4 अपॉन 1, यानी s1 रेशियो s2 जो आएगा वो 4:1, ये रेशियो आएगा दोनों के सरफेस एरिया का इस तरह से। तो बस वॉल्यूम निकालना है। देखिए गिवन क्यूब का 12 दे रखा है, न्यू क्यूब का जो है जो कट के निकलेगा उसका x मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब इज इक्वल टू 8 into वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब से कर दी वैल्यू लगा दी देखिए दोनों की, और ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये साइड ऑफ न्यू क्यूब आ गया। इसके बाद सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया गिवन क्यूब अपॉन सरफेस एरिया न्यू क्यूब, तो 6 साइड स्क्वायर होता है, तो 6 into साइड स्क्वायर अपॉन 6 into नए वाले क्यूब का x माना हुआ हमने, तो 6x स्क्वायर, तो 6 दोनों को कॉमन कर दिया। अब s1 अपॉन s2 इसको माना है गिवन का और न्यू का s2 मान लिया, s1 अपॉन s2 और 12 अपॉन 6 को काट दे 2 का स्क्वायर यानी 4:1। तो इस तरह से करना है, बढ़िया सॉल्यूशन है। देखिए 9th क्वेश्चन दिया हुआ है 30.5 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, a मिनट यानी 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में जाएगा। कोई देखिए इसकी डेप्थ दे रखी है और इसकी ब्रेथ दे रखी है और फ्लोइंग दे रखी है। तो देखिए सॉल्यूशन में ये रिवर है कोई और इसकी डेप्थ गिवन 3 मीटर और ब्रेथ गिवन है 40 मीटर, फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। देखिए तो ये क्योंकि कितना पानी फ्लो करेगा यानी इसका लाइक क्यूबर्ट, क्योंकि रिवर है वो देखिए लेंथ विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग में ये फ्लो के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ निकलेगी, ये 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर जाएगा, और ये इसकी जो है डेप्थ और ब्रेथ देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहां पे। देखिए तो यहां पे फ्लो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए इसमें लिखा है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर इन 1 आवर, 1 आवर में देखिए 2 किलोमीटर फ्लो हो रहा है, तो देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 मिनट में देखिए निकालेंगे। तो यहां पे 2 किलोमीटर का हम 2000 बोल सकते हैं मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर दें तो ये 1 मिनट में फ्लो ऑफ वाटर आ जाएगा। तो देखिए 0 0 कर दिया और इसको काट सकते हैं 300, यानी ये आ गया 100 अपॉन 3 मीटर। ये जो है लेंथ बोल सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट, यानी क्या बोलेंगे फ्लो ऑफ वाटर इन 1 मिनट, ये आ गया। इसको हम लेंथ ले सकते हैं। तब यहां पे वॉल्यूम निकालें तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए वाटरफॉल इनटू द सी इन 1 मिनट
इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ ये हो जाएगी 100/3 इंटू, देखिए यहां पे ब्रिथ देखिए 3 इंटू हाइट जो है डेप्थ देखिए, लेंथ ब्रिथ हाइट, और यहां पे देखिए 3 कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब जो है वाटर फ्लो करेगा। तो देयरफॉर यहां पे हमें निकाला था हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी, लिख लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर falls into the sea in 1 minute is equal to this value 4000 मीटर क्यूब, ये वैल्यू। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए वैल्यू जो थी डेप्थ इसको हाइट बोल सकते हैं, ब्रिथ देखिए 40 मीटर, और ये फ्लो वाटर देखिए 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से इसकी बॉडी में हम लेंथ ऑफ वाटर निकालेंगे इन 1 मिनट। देखिए तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर इन 1 मिनट, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में निकालेंगे 2000 को 60 से, क्योंकि 2 किलोमीटर देख रहे हैं, 2 किलोमीटर मींस 2000 मीटर, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 100/3। ये जो होगा फ्लो ऑफ वाटर इन 1 मिनट आ जाएगा 100/3। अब निकालेंगे वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो लेंथ ये निकल आई, ब्रिथ जो है ये देखिए 40 और डेप्थ 3 है, वो आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ब्रिथ को इधर करें 40 इंटू 3, डेप्थ को हाइट बोलेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और वैल्यू जो है वही आएगी यानी 4000 मीटर क्यूब। इस तरह से सॉल्यूशन करने बढ़िया सॉल्यूशन है, और इनको लगाएं, बार-बार प्रैक्टिस करें, और अगर ना समझ में तो दोबारा से देखें, वीडियोस को बार-बार देखें और उसको कैलकुलेट करें, सॉल्यूशन को लगाएं, बार-बार लगाएं और प्रैक्टिस करें, और इसके आगे के नेक्स्ट यानी 13.6 एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको नोट करें।